नमस्कार भक्तों। पितृपक्ष में घर के इन 3 जगहों पर पितृ अपने बच्चों से मिलने ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष का ये पावन काल केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये हमारे और हमारे पितरों के बीच का सबसे गहरा संबंध है। कहते हैं कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है, तब प्रकृति अपने भीतर एक गहन शांति धारण करती है। तब अदृश्य लोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पितृ अपने संतान को देखने, उनको आशीर्वाद देने और उनका हाल जानने धरती पर आती है। ये समय केवल दान पुण्य का ही नहीं है, ये हमारे उन सारे कर्ज को चुकाने का भी समय है जिसे हम कभी पूरी तरह चुका नहीं पाए थे। अपने जन्मदाताओं और अपने पूर्वजों का रणशास्त्रों में वर्णन है कि पितृ अपने बच्चों से मिलने के लिए विशेष रूप से 3 स्थानों का चयन करते हैं, जहां उनके संस्कार, उनकी स्मृतियाँ और उनकी छाया अभी भी जीवित रहती है। वे आते ही देखने कि उनकी संतान धर्म के मार्ग पर चल रही है या नहीं, क्या उनके घर में वह श्रद्धा और मर्यादा बनी हुई है या नहीं। पितरों का आगमन केवल अदृश्य नहीं होता, बल्कि उनकी अनुभूति हर संवेदनशील मनुष्य को होती है। कभी एक ठंडी हवा के झोंके के रूप में, तो कभी अचानक उठी हुई किसी खुशबू के रूप में। पितृपक्ष का ये अवसर हमें ये स्मरण करवाता है कि जीवन केवल हमारे कर्मों का ही परिणाम है, बल्कि हमारे पूर्वजों की साधना, उनके संस्कार और उनके आशीर्वाद का भी प्रसाद है। जब हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, जब हम रोटी का पहला टुकड़ा पशु या पक्षियों को अर्पित करते हैं, जब हम तर्पण करके पितरों को याद करते हैं, तो वह केवल एक परंपरा नहीं होती, वह हमारे और हमारे कुल की आत्माओं के बीच में एक विशेष संवाद होता है। आज हम आपको एक ऐसा ही रहस्य बताएंगे कि घर के वे कौन से 3 स्थान हैं जहां पर पितर अपने बच्चों से मिलने के लिए अवश्य आते हैं। ये कथा केवल उन स्थानों का उल्लेख नहीं करेगी, बल्कि उन स्थानों से जुड़ी हुई अदृश्य शक्ति को भी आपके समक्ष उजागर करेगी, जिससे पितर तृप्त होते हैं और अपने आशीर्वाद से हमें कष्टों से मुक्ति भी प्रदान करते हैं। तो फिर चलिए इस अद्भुत रहस्य का इस पे पर्दा उठाते हैं और सुनते हैं वह पावन कथा जो बताएंगी कि घर के इन 3 स्थानों पर पितरों का आना क्यों निश्चित माना गया है और कैसे उनका आशीर्वाद पूरे कुल को समृद्ध कर देता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गढ़ और गंभीर सत्य बता देती हूँ, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण और स्मृति ग्रंथों में बार बार स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख हो, कोई भी ज्ञानवर्धक चीज़ हो, उसे बीच में नहीं छोड़ा जाता है। तो वह केवल ज्ञान में संचित होना नहीं, बल्कि पाप की श्रेणी में आता है यदि किसी चीज़ को बीच में अधूरा छोड़ दिया जाता है। तो अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को धर्म से भटका देता है और उसके मार्ग में अंधकार पैदा कर देता है। पितृपक्ष का ये पावन काल केवल अर्पण और तर्पण का ही समय नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों का भी एक प्रकार का तर्पण है। जब हम कथा सुनते हैं, जब हम पितरों को याद करते हैं, तो वास्तव में हम अपने ही जीवन का एक आईना देखते हैं। इसलिए निवेदन है कि आज इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की वह सीख है जिसमें आपके हर कर्म का प्रतिबिंब झलकता है। हो सकता है इस कथा का कोई शब्द या कोई प्रसंग आपके जीवन की दिशा को बदल दे, आपके सारे पाप धो डाले और आपको उस अंधकार से निकाल दे। तो चलिए फिर हम आपको सुनाते हैं ये कथा। प्रारंभ करने से पहले सभी मिलकर बोलेंगे ओम पितृदेवाय नमः, हर हर नारायण। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय जीवन बहुत सरल और शांत था। गांव में एक अलग ही सुख और भक्ति का वातावरण रहता था। हर और हरियाली और शांति, जैसे ईश्वर की कृपा वहां पर उतर आई हो। ऐसे ही एक सुंदर कोने में बसा था एक प्यारा सा गांव, रामपुर। गांव के बीच से एक निर्मल नदी बहती थी। उस नदी का जल मानो भगवान की गंगा का ही एक रूप हो। भगवान गांव के लोग सीधे साधे और बड़े दिल वाले थे। वे सब मिलजुल कर रहते थे और ईश्वर का नाम लेकर जीवन को आनंद से जीते थे।
रामपुर की सादगी और भक्ति भावना चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। उसी गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, सोनू और मोनू। उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे एक आत्मा दो शरीर। वे बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर सुख दुख के साथी थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर अपने बच्चों को उनकी दोस्ती की मिसाल देते और कहते, बेटा देखो, यही होती है सच्ची दोस्ती, जो भगवान का आशीर्वाद बनकर जीवन में आती है। सोनू बहुत सीधा साधा था, मेहनती युवक था। वह दिन रात ईमानदारी से काम करता और अपने घर का भरण पोषण करता। उसके हाथ में हुनर भी अच्छा था और वह दिल का सच्चा भी था। वह जो भी कमाता उसी में संतोष कर लेता। उसके चेहरे पर हमेशा भक्ति और सच्चाई की मुस्कान झलकती। उसकी बातें लोगों के दिल को छू जाती थी। मेहनत से कमाया हुआ साधारण भोजन भी उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता था, क्योंकि उसमें उसकी तपस्या और ईमानदारी की सुगंध होती थी। वही मोनू का स्वभाव अलग था, महत्वाकांक्षी था और जल्दी धनवान बनने का सपना देखता था। इसी कारण वह अक्सर गांव से बाहर नगरों और शहरों की यात्रा करता था। गांव के लोग भोलेपन से मानते थे कि मोनू व्यापारी है, सस्ता सामान लाकर महंगे दाम पर बेचता है। उसकी भारी चमक दमक और चतुराई ने सबके मन में यही धारणा बना दी थी। लेकिन जैसा कि भगवान कहते हैं, जो दिखाई देता वो सच नहीं होता। सच तो ये था कि मोनू व्यापारी नहीं बल्कि एक चोर था। ये कटु सत्य था जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा था, यहाँ तक कि अपने जिगरी दोस्त सोनू से भी। हाँ, उसमें एक गुण अवश्य था कि वह अपने गांव के आसपास चोरी नहीं करता था, क्योंकि उसको अपने गांव के प्रति सम्मान था। लेकिन बाहर जाकर वह चोरी करता, दुकानों और घरों में सेंध लगाता। जब सोनू को यह सच्चाई का पता चला तो उसका हृदय टूट गया, उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने मोनू को कई बार एकांत में समझाया। वह कहता रहा, मोनू भाई, ये चोरी अधर्म है, ये पाप का मार्ग है, इसे छोड़ दे, ये कभी भी तुझे सुख नहीं देगी। सच्चा सुख तो केवल सत्य, ईमानदारी और प्रभु की भक्ति में है। चोरी से मिला धन आग के समान है, जो मनुष्य को जलाकर राख कर देता है। सोनू की आंखों में अपने मित्र के लिए चिंता और करुणा साफ झलक रही थी। उसका मन वेदना से भरा हुआ था, क्योंकि वह अपने बचपन के साथी को पाप और अधर्म के मार्ग पर चलते हुए देख नहीं पा रहा था। लेकिन मोनू, जो धन और ऐश्वर्य के घमंड में डूब चुका था, उसने कभी भी सोनू की नेक सलाह को अपने दिल में नहीं उतारा। उसकी कोई भी बात को उसने नहीं माना। एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। वह बार बार कहता, अरे सोनू, तू कब तक ये मजदूरी करके घिसता रहेगा? देख, मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। थोड़े ही दिनों में इतना धन कमा लेंगे कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होंगी। फिर तुझे दिन रात मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तुझे सुख और ऐश्वर्य मिलेगा। तुझे ये साधारण जीवन छोड़कर राजा की तरह जीने का भी अवसर मिलेगा। लेकिन सोनू और मोनू की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसका हृदय ऐसे विचारों को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके मन में यह सब अधर्म और पाप जैसा लगता था। उसे घृणा भी होती थी ऐसी बातें सुनकर। लेकिन बचपन की गहरी दोस्ती, साथ बिताए मासूम पल, बचपन की हंसी खुशी और उनके बीच की आत्मीयता ने जोड़े रखा था। सोनू अपने मन की पीड़ा और मोनू की यह बुरी आदत किसी भी गांव वाले से कभी साझा नहीं करता था। उसने इस रहस्य को अपने सीने में ही दबा लिया था। बस यही सोचता रहता कि शायद एक दिन भगवान की कृपा से मोनू सुधर जाएगा और धर्म के मार्ग पर लौट आएगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा। फिर एक दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि गांव के बाहर, जहां घना जंगल शुरू होता है, एक बड़े वट के वृक्ष के नीचे एक पहुंचे हुए साधु महाराज ने अपना आसन जमाया है। साधु बाबा गहरी तपस्या और ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा इतना तेजमय और शांत था कि जो भी उन्हें देखता उनका मन श्रद्धा से भर जाता। गांव के स्त्री पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी साधु बाबा के दर्शन करने आने लगे। वे बड़ी श्रद्धा और उत्साह से उनके चरणों में बैठकर प्रवचन सुनते। साधु महाराज अत्यंत ज्ञानी, करुणामय और धर्मप्रिय थे। वे लोगों को धर्म, नीति, सत्य और सदाचार का मार्ग बताते थे। उनकी वाणी सीधी आत्मा को छूती थी। उनके शब्द सुनते ही लोगों का मन बदलने लगता था। कई लोगों ने उनके उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन को अच्छे से परिवर्तन भी कर लिया। गांव वालों को देखकर और मन में थोड़ी जिज्ञासा लेकर एक दिन सोनू और मोनू भी साधु बाबा के दर्शन करने गए। उस दिन साधु बाबा पाप, पुण्य और कर्म फल पर उपदेश दे रहे थे। उनकी वाणी इतनी ओजस्वी और गूढ़ थी कि मोनू, जो अब तक धन के मोह में, लालच में डूबा हुआ था, वह भीतर से कांप उठा। पहली बार उसके हृदय में ग्लानि का भाव जागा। उसने महसूस किया कि चोरी करना कितना बड़ा पाप है। साधु बाबा के शब्द जैसे उसके अंतर मन को हिला गए। उस दिन के बाद मोनू का मन बेचैन रहने लगा। साधु बाबा के उपदेश उसके कानों में गूंजते रहे। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। एक दिन उसने साहस करके अकेले साधु बाबा के चरणों में गिरकर अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए।
वह फुट फुट कर रोने लगा और बोला, बाबा मैं पापी हूँ, मैं चोर हूँ, मैंने अनगिनत चोरियाँ की हैं, मैंने लोगों को धोखा दिया है, लेकिन आपके वचनों ने मेरे दिल को बदल दिया है। अब मुझे अपने किए हुए पर गहरा पछतावा हो रहा है। मैं इस पाप के मार्ग से लौटना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कृपा करके मुझे सही राय दिखाइए। साधु बाबा ने उसे प्रेम से उठाया। उनके चेहरे पर करुणा और स्नेह झलक रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यदि तेरे भीतर ये पछतावा जागा है तो ये समझ कि ये परमात्मा की कृपा है। जब मनुष्य के हृदय में सुधार की भावना उठती है तो ये संकेत है कि भगवान उसके साथ है। अब तू ये पाप छोड़ दे, चोरी और अधर्म का मार्ग छोड़कर सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपना ले। सच्चा सुख और सच्चा धन प्रभु के नाम में है और मेहनत की रोटी में है। मोनू और भी दुखी होकर बोला, बाबा मैं ये पाप छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे और कोई काम करना आता ही नहीं है। मैंने कभी मेहनत नहीं करी, ना मैंने खेती करी और ना मजदूरी करी। मेरा शरीर कभी इन कामों का आदी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मुझे तो बस ये चोरी का काम आता है, यही मेरी विवशता है। उसकी बातें सुनकर साधु बाबा कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने आंखें मूंद कर ईश्वर का स्मरण किया और फिर बोले, बेटा चिंता मत कर, कुछ दिन मेरे साथ इस आश्रम में रहे, मेरी सेवा कर, सत्संग सुन, सात्विक भोजन करो और सात्विक जीवन बिताओ। इससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम्हारा हृदय भी दृढ़ होगा। तुम स्वयं ही सही मार्ग पर चलने लगोगे। जब मनुष्य भक्ति और सेवा से जुड़ता है तब परमात्मा उसके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य खोलते हैं। विश्वास रखो, दिशा मिलेगी। मोनू ने साधु बाबा की हर बात बड़े श्रद्धा भाव से मानी। अब वह भी आश्रम में रहकर पूरे मन से साधु बाबा की सेवा करने लगा। वह सुबह सवेरे उठकर आश्रम की सफाई करता, बाबा के लिए जल भर कर लाता, उसके मन में भोजन की व्यवस्था में हाथ बटाता और सबसे बढ़कर उनके प्रवचन बहुत ध्यान से सुनता। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद मोनू ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ बाबा की सेवा की। साधु बाबा की सेवा उसके मन में आ रहे इस पवित्र परिवर्तन और सेवा भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मोनू के स्वभाव में अब एक अद्भुत शांति और विनम्रता आ चुकी थी। उसका चेहरा पहले जैसी चंचलता और लालच से भरा हुआ नहीं लगता था, बल्कि अब उसमें संतोष और भक्ति की आवाज़ झलकने लगी थी। एक दिन साधु बाबा ने मोनू को अपने पास बुलाया और स्नेह से कहा, बेटा मोनू, अब मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। साधुजन एक स्थान पर अधिक समय पर तक नहीं रहते हैं, वे तो रमता जोगी होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भगवान का नाम और धर्म का प्रकाश फैलाते हैं। मैं तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हूँ। इसलिए जाने से पहले तुम मुझसे कोई एक वर मांग लो, तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। मोनू कुछ देर मौन रहकर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा मैंने सुना है कि आपके पास एक अद्भुत सिद्धि है जिससे आप पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लेते हैं। यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे भी ये वरदान दीजिए ताकि मैं इन मूक जीवों की बातें समझ सकूं। मोनू की ये अनोखी मांग सुनकर साधु बाबा हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने स्नेह से कहा, ठीक है पुत्र, आज से तुम्हें यह सिद्धि मिल जाएगी। तू अब पशु पक्षियों की वाणी को समझ सकेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर साधु बाबा ने उसके सिर पर करुणा भरा हाथ रख दिया। उसी क्षण मोनू ने अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। कुछ पल बाद मोनू बोला, बाबा एक और विनती है, ये मेरी अंतिम प्रार्थना है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, कहो बेटा, संकोच मत करो। मोनू झिझकते हुए बोला, बाबा मैं वचन देता हूँ कि चोरी का रास्ता अब छोड़ दूंगा, ये मेरा प्रण है, पर मेरे जीवन यापन की मुझे चिंता सताती है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे साल में केवल एक बार चोरी करने की अनुमति दे दीजिए। सिर्फ दीपावली के दिन मैं किसी धनी व्यक्ति से थोड़ी सी चोरी कर लूँगा ताकि साल भर गुजारा चलता रहे, बाकी समय में मेहनत करके ही जीऊँगा। मोनू की यह बचकानी सी विनती सुनकर साधु बाबा फिर मुस्कुराए। वे मोनू की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। इस सिद्ध का उपयोग कभी भी अधर्म के लिए मत करना। यदि तूने इसे छल, पाप या किसी को नुकसान पहुँचाने के में प्रयोग किया तो उसी क्षण यह सिद्ध तुझसे चली जाएगी और तेरा विनाश कर देगी। याद रखना, ये वरदान ईमानदारी और नेक नियत के लिए है, अधर्म के लिए नहीं। इतना कहकर साधु बाबा ने मोनू को आशीर्वाद दिया और दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। साधु बाबा के जाने के बाद मोनू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका स्वभाव पहले जैसा लालची और अधर्मी नहीं रहा। अब वह शांत, संयमित और विचारशील हो गया। मोनू का यह चमत्कारी परिवर्तन देखकर उसका मित्र सोनू भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यही मोनू है जो कभी चोरी को ही अपना धर्म समझता था। अब उसने वचन दिया है कि वह साल में केवल दीपावली के दिन थोड़ी बहुत चोरी करेगा ताकि उसका गुजारा हो सके। बाकी पूरे वर्ष वह मेहनत करके छोटा मोटा काम करके जीवन चलाएगा।
मोनू ने साधु बाबा की कृपा और उपदेशों से अपने जीवन की दिशा बदल डाली। अब उसके हृदय में लालच नहीं बल्कि भक्ति, संयम और संतोष का भाव था। सोनू की एक छोटी बहन थी जिसका नाम राधा था। अब वह विवाह के योग्य हो चुकी थी। सोनू ने बड़े प्रेम और अरमानों से उसका रिश्ता एक अच्छे घर में तय किया और विवाह की शुभ तिथि भी आज से पूरे 15 दिन के बाद की निकली। घर में उत्सव और खुशी का माहौल था, परंतु सोनू की माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। सोनू जो दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था, उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी लाडली बहन का विवाह भली भांति कर सके। उसे ये चिंता सताने लगी। उसके मन में बार बार प्रश्न उठता कि बारातियों का स्वागत कैसे करेगा, भोजन का प्रबंध कहाँ से करेगा, बहन को देने के लिए कपड़े और थोड़े बहुत गहने कहाँ से लाएगा। इन चिंताओं से उसकी नींद हराम हो गई थी। अपनी विवशता को लेकर वह कई जान पहचान वालों और दूर दराज के रिश्तेदारों के पास गया। सबके आगे हाथ जोड़े अपनी बहन की शादी की चिंता सुनाई, लेकिन किसी ने सच्ची मदद नहीं की। किसी ने बहाना बनाया, किसी ने झूठी सहानुभूति दिखाई और किसी ने तो उसे टाल ही दिया। दुनिया की ये रीत देखकर सोनू का दिल टूट गया। सभी जगह से निराश होकर अंत में सोनू अपने बचपन के मित्र मोनू के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और स्वर भारी हो रहा था। उसने मोनू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र मोनू, अब मेरी आखिरी आस केवल तुम हो। तुम जानते हो कि मेरी बहन राधा की शादी तय हो गई है और 15 दिन बाद बारात आने वाली है, लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। मैंने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, गिड़गिड़ाया, लेकिन एक पैसा तक नहीं दिया। यार मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मेरी सहायता करो। कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कर दो। मैं ये कर जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और जैसे ही मेरे पास आएगा ब्याह सहित दे भी दूंगा। सोनू की आवाज़ भर आई। ये सुनकर मोनू ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिय मित्र सोनू, मैं तुम्हारी चिंता और विवशता को समझता हूँ। तुम्हारी बहन मेरी भी बहन के समान है। मैं उसकी शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन मैं कैसे मदद करूँ ये मेरी समझ से बाहर है। तुम तो जानते हो कि साधु बाबा के आशीर्वाद से मैंने चोरी का मार्ग पूरी तरह छोड़ दिया है और वचन दिया है कि केवल दीपावली के दिन ही, वह भी आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी सी चोरी करूँगा। लेकिन अभी दीपावली आने में 9 महीने बाकी है। ऐसे में धन की व्यवस्था कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास स्वयं भी इतनी बड़ी राशि नहीं है। सोनू लगभग रोते हुए बोला, मुझे ये सब नहीं पता मोनू, लेकिन 10 दिन के भीतर मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम करना ही होगा, वरना मेरी बहन की बारात बिना विवाह किए वापस चली जाएगी और मैं जीते जी मर जाऊंगा। गांव में हमारी अपमान और बदनामी होगी, ये सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। मोनू ने अपने प्रिय मित्र की यह दशा देखी तो उसका हृदय द्रवित हो गया। वह कुछ देर मौन रहकर सोचता है, फिर दृढ़ निश्चय के साथ बोला, मित्र तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बहन मेरी बहन के जैसी है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं धन की व्यवस्था अवश्य करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना संकल्प ही क्यों ना तोड़ना पड़े। आज ही मैं 5 दिनों के लिए एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। यदि 5 दिन में धन लेकर लौट आया तो अच्छा, अन्यथा समझ लेना कि मैं अपने प्रयास में असफल रहा। सोनू की आंखों में आशा की एक चमक जगमगा उठी। उसने मोनू के दोनों हाथ जोड़कर भावुक स्वर में कहा, मित्र तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम जाओ, मैं हर दिन प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हें सफलता दें और तुम शीघ्र ही धन लेकर सुरक्षित लौट आओ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मोनू अब अपने मित्र सोनू की सहायता के लिए उसकी बहन के विवाह हेतु धन जुटाने के लिए वर्षों बाद फिर एक बार चोरी करने का संकल्प लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपना रूप बदला, झोले में कुछ औजार भी रखे और अनजान नगर की ओर बढ़ा। चलते चलते वे घने जंगल से गुजरता है एक विशाल और गहरी नदी तक पहुंचा। नदी चौड़ी थी, उसे पार करने के लिए कोई नाव भी दिखाई नहीं दी। मोनू ने अपने वस्त्र समेटे और साहस करके पानी में उतरने वाला था कि पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, रुको मित्र, थोड़ा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही नदी पार करना चाहता हूँ। मोनू ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पास ही के मंदिर का एक पुजारी था। वह किसी यजमान के यहाँ पूजा करके लौट रहा था। पुजारी भारी शरीर का था और अकेले नदी पार करने में डर रहा था। उसने अपनी एक बड़ी पोटली जिसमें पूजा का सामान और दक्षिणा थी वो मोनू को थमा दी और सहारा मांगते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे नदी में उतरकर आगे बढ़ने लगे। पानी अब कमर तक आ चुका था और बहाव भी तेज था। तभी अचानक के पास के एक पेड़ पर बैठे एक पक्षी की तेज आवाज़ सुनाई दी, छी छी। मोनू, जिसे साधु बाबा से पशु पक्षियों की भाषा समझने की सिद्धि मिली थी, तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने पक्षी की बात समझ ली और अनजाने में अपना सिर ना में हिला दिया। पुजारी ने यह देखा पर कुछ बोला नहीं। दोनों सावधानी से आगे बढ़े। जब वे नदी के बीच में पहुंचे जहां पानी और भी गहरा और बहाव तेज था, तभी फिर वही पक्षी जोर से बोला। मोनू ने एक बार फिर अपना सिर ना में हिलाया। पुजारी सब देख रहा था लेकिन चुप रहा। आखिरकार बहुत कठिनाई से दोनों ने नदी पार कर ली। किनारे पहुंचते ही मोनू ने पुजारी को उसकी पोटली लौटा दी और अपनी राह पर आगे चला गया।
तभी पुजारी ने उसे रोक लिया। पुजारी के मन में बड़ी जिज्ञासा और थोड़ी चिंता भी थी। उसने कहा, मित्र मुझे एक बात बताओ, जब हम नदी पार कर रहे थे तब वह पक्षी बार बार आवाज़ कर रहा था और जब भी वह आवाज़ करता तुम सिर ना में हिलाते। कहीं यह कोई अपशकुन तो नहीं था? मोनू पहले तो बात टालने लगा, बोला, पुजारी जी इसमें आपके जानने जैसा कुछ नहीं है। आपने नदी पार कर ली, मैंने आपको सहारा दिया, अब आप अपने मार्ग पर जाइए और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दीजिए। मुझे जल्दी है। लेकिन पुजारी जी जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जिद करके कहा, नहीं मैं मित्र, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं रहस्य क्या है मैं नहीं जाऊँगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब मोनू ने गहरी सांस ली और पुजारी से कहा, ठीक है पुजारी जी, यदि आप इतना आग्रह करें तो मैं सच बता देता हूँ, लेकिन एक विनती है, कृपा करके ये रहस्य किसी को मत बताना। पुजारी जी ने सिर हिलाकर वचन दिया। मोनू बोला, पुजारी जी सत्य यह है कि मैं कोई व्यापारी या साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ। मेरे एक प्रिय मित्र की बहन का विवाह होने वाला है। उसके विवाह के लिए मुझे तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से मैं चोरी करने के लिए एक बड़े नगर की ओर निकला हूँ और जब हम दोनों नदी में कदम रख रहे थे, उसे पार करने लगे, तब पक्षी जो उस पेड़ पर बैठा था उसने अपनी भाषा में मुझसे कहा, देख तेरे हाथ में जो पोटली है उसमें बहुत सारा सोना और कीमती सामान रखा है। तू चाहे तो इसे आसानी से चुरा सकता है क्योंकि यह पुजारी तुझ पर विश्वास कर रहा है। लेकिन मैंने सिर हिलाकर उसे मना कर दिया क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और अपना हाथ मेरी और सहायता के लिए बढ़ाया था। मैं उस मित्रता को कैसे तोड़ सकता था? जब मेरा ये संपूर्ण प्रयत्न भी एक मित्र की सहायता के लिए है तो मैं आपके विश्वास के साथ छल कैसे कर सकता हूँ? मोनू की अद्भुत और विरोधाभासी बातें सुनकर पुजारी अचंभित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक चोर इतनी धर्मयुक्त बातें कर सकता है। मोनू ने आगे बढ़कर, पुजारी जी जब हम नदी के बीच पहुंचे जहाँ पानी बहुत गहरा था और बहाव तेज था, तब उस पक्षी ने मुझसे फिर कहा, अब तो ये सर्वोत्तम अवसर है, पुजारी जी को पानी में धक्का दे दे, उसकी पोटली ले ले और सोना लेकर भाग जा, कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन मैंने फिर सिर ना में हिला दिया क्योंकि यदि मैं ऐसा करता तो ये केवल चोरी नहीं होती बल्कि विश्वासघात और हत्या का पाप भी होता। ये तो मित्रता का अपमान होता, उस साधु बाबा के वचन का भी अनादर होता जिन्होंने ये मुझे सिद्धि दी है। मैं कभी ऐसा अधर्म नहीं करना चाहता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मोनू की बातें सुनकर पुजारी का मन आश्चर्य और द्वंद से भर गया। वह सोचने लगा, ये कैसा विचित्र चोर है जो स्वयं को चोर मानता है पर उसकी वाणी में धर्म और सत्य की इतनी ऊंचाई है। उसके चेहरे पर ईमानदारी और भक्ति का तेज क्यों झलक रहा है? पुजारी ने फिर पूछा, लेकिन तुम एक चोर होकर इतने सच्चे विचार, इतनी नैतिकता और धर्म की बातें कैसे करते हो? ये मेरी समझ से परे हैं। मोनू ने थोड़ी उदासी से कहा, पुजारी जी मैं जन्म से ऐसा नहीं था, मैं पहले बहुत शातिर और निर्दयी चोर था, लेकिन कुछ समय पहले मैं एक सिद्ध महाराज से के आश्रम में 1 महीने तक रहा। उनकी सत्संग, उनकी शिक्षा और उनके आशीर्वाद ने मेरे हृदय को बदल दिया। ये सब उन्हीं की कृपा है। उन्हीं के कारण आज मैं पाप और अधर्म से बचने का प्रयास कर रहा हूँ। मोनू की बातें सुनकर पुजारी निशब्द हो गया। उसके हृदय में मोनू के लिए घृणा के स्थान पर करुणा का समान भाव उमड़ आया। वह कुछ कह न सका, बस श्रद्धा से उसे देखता रहा। इसके बाद पुजारी अपने मार्ग पर चला गया और मोनू अपनी यात्रा की ओर बढ़ गया। लेकिन पुजारी का मन निरंतर मोनू के बारे में सोचता रहा। वह बार बार यही सोचता रहा कि एक चोर होकर वह कितना ईमानदार और धर्म परायण कैसे हो सकता है। ये तो सचमुच आश्चर्य की बात है। जब पुजारी अपने नगर पहुंचा तो वह सीधे राजमहल गया। उस दिन संयोग से महल में एक विशाल ब्राह्मण भोज आयोजन था। भोज और दक्षिणा के बाद वह अवसर पाकर वह अकेले में राजा से मिला। उसके मन में विचार आया कि इस विचित्र चोर के बारे में राजा को बताना चाहिए ताकि राजा चाहे तो उसे दंड दे या शायद उसकी कोई सहायता कर दे। परंतु उसने निश्चय किया कि वह बात केवल राजा को अकेले में बताएगा, किसी अन्य दरबारी के सामने नहीं। राजा ने पुजारी की गंभीरता को देखकर उसे अपने एकांत कक्ष में बुलाया। वहाँ पुजारी ने पूरी भक्ति और सच्चाई के साथ उस चोर यानी मोनू की सारी कथा सुनाई। नदी पार करने की घटना, पक्षी की चेतावनी, रामू के अद्भुत विचार और उसके मित्र की सहायता करने का दृढ़ संकल्प। उसने ये भी बताया किस प्रकार उस चोर ने नदी पार कराने में उसकी मदद की और सोने से भरी पोटली बिना छुए लौटा दी, जबकि वह चाहता तो आसानी से सब कुछ लूट सकता था। राजा बड़ा ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ था। उसने पुजारी की बातें गहन और ध्यान से सुनी। राजा ने मन ही मन सोचा, निश्चित ही चोरी करना महापाप है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन इस चोर की कहानी साधारण नहीं है, इसमें कई गूढ़ रहस्य छिपे हैं। मुझे स्वयं इसकी परीक्षा करनी होगी ताकि सत्य का पता चल सके। राजा ने पुजारी से कहा, पुजारी जी आपकी बातें सुनकर मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। क्या आप मुझे उस चोर का कोई संकेत बता सकते हैं ताकि मैं उसे खोज सकूँ? पुजारी बोला, महाराज उसका कोई स्थायी ठिकाना तो मुझे नहीं पता क्योंकि वह मेरी तरफ परदेसी प्रतीत हो रहा था। बस इतना जानता हूँ कि वह इसी नगर की ओर बढ़ रहा था।
हाँ, उसका हुलिया, कपड़ों का रंग और चाल ढाल में आपको ठीक ठाक से बता सकता हूँ। और मेरा विश्वास है यदि वह इस नगर में आया है तो रात में अवश्य ही नगर की बड़ी सराय में ठहरेगा। पुजारी ने मोनू का पूरा हुलिया विस्तार से बता दिया। राजा ने तक्षण योजना बनाई। उसने अपने लिए 4 मोटी रोटियां और थोड़ा सा अचार बंधवाया, उन्हें एक साधारण पोटली में रखा और अपने राजस्वी वस्त्र उतारकर मेले कुचड़े कपड़े पहन लिए। उसने एक ग्रामीण का वेश धारण किया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर वह चुपके से महल से निकलकर नगर की उसी बड़ी सराय में पहुंचा जिसका उल्लेख पुजारी कर रहा था। सराय में वह एक कोने में बैठकर आने जाने वालों पर दृष्टि रखने लगा। आधी रात का समय था, अधिकांश यात्री सो चुके थे। तभी राजा ने पुजारी द्वारा बताए गए हुलिये वाला व्यक्ति देखा। वह शायद मोनू ही था। थका मांदा एक कोने में लेटा हुआ शायद अपनी अगली योजना पर विचार कर रहा था। राजा धीरे से उसके पास गया और जानबूझकर बातचीत करने प्रारंभ की। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या किसी काम की तलाश में हो? मोनू ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन हो? राजा ने धीमी आवाज में राजदराना अंदाज में कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूँ और सच कहूँ तो मैं भी एक चोर हूँ, किसी अच्छे अवसर की तलाश में हूँ। यह सुनकर रामू की आंखों में चमक आ गई। वह फुसफुसाते हुए बोला, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी एक चोर हूँ और आज रात कुछ बड़ा करने का विचार है। क्यों ना हम दोनों मिलकर करें? जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। राजा ने तत्परता से सहमति जताई। हाँ क्यों नहीं, मुझे भी कम से कम 500 स्वर्ण मुद्राओं की सख्त आवश्यकता है। बताओ क्या है योजना तुम्हारी? रामू ने सराय के सामने की एक बड़ी किराने की दुकान की ओर इशारा किया और बोला, देखो आज रात मेरा निशाना यही दुकान है। मुझे पक्की खबर है कि उसका मालिक बाहर से माल बेचकर लौटा है, उसके पास खूब सारा धन है। हम दोनों मिलकर ताला को तोड़ देंगे और अंदर घुस जाएंगे। रात के घने सन्नाटे में जब नगर सब सो रहा होगा, वे दोनों दबे पांव से उस दुकान की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था। मोनू ने अपने औजार निकाले और कुशलता से मजबूत ताला तोड़ दिया। दोनों अंदर गए। वहाँ मोनू ने तिजोरी खोज निकाली और उसे भी आसानी से खोल दिया। तिजोरी में स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजा को दी और 500 अपने लिए रख ली। तभी उसकी नज़र पास में रखी कुछ बोरियों पर पड़ी। उसने सोचा शायद इसमें खाने पीने का सामान हो, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। उसने एक बोरी खोली जिसमें सफ़ेद रंग की कोई वस्तु दिखाई दी। उसने सोचा ये शक्कर या मिश्री होगी। उसने एक मुट्ठी भरकर वह सफ़ेद चीज़ अपने मुंह में डाली, लेकिन जैसे ही उसने चबाया उसका मुंह कड़वा हो गया। हाय, वह शक्कर नहीं बल्कि नमक था। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वह नमक वहीं फ़ौरन थूक दिया। जैसे उसे समझ में आया, उसने अनजाने में ही सही दुकानदार का नमक खा लिया। उसका चेहरा बदल गया, उसके मन में धैर्य और सद्बुद्धि जागी। उसने तुरंत अपने साथी यानी भेस बदले हुए राजा से 500 असरफियाँ मांगी जो उसने पहले दी थी। राजा ने जानबूझकर आनाकानी की और मना कर दिया। तब मोनू का चेहरा कठोर हो गया। उसने राजा को एक हल्का सा तमाचा मारा और असरफियाँ उसे छीन ली। इसके बाद उसने अपनी 500 असरफियाँ और राजा से छीनी हुई 500 असरफियाँ यानी 1000 असरफियाँ वापस उसी तिजोरी में रख दी। तिजोरी को बंद कर दिया और दुकान का ताला भी वैसा ही लगाने की कोशिश करी जैसे पहले था, ताकि सुबह किसी को शक ना हो। राजा चुपचाप मोनू के पीछे सराय तक आया। उसके मन में आश्चर्य और कौतूहल दोनों बढ़ते जा रहे थे। सराय में जब दोनों अपने अपने कोने में पहुंचे तब राजा खुद को रोक न सका और बोला, भाई ये तुमने क्या किया? पहले तो इतनी मेहनत से रुपए चुराए, फिर उन्हें वापस क्यों रख दिए? ये बात मेरी समझ से बाहर है। तब मोनू ने ठंडी सांस भरकर उत्तर दिया, क्या बताऊँ मित्र, मैं भी तुम्हारी तरह चोरी करने आया था। दुकान में खाने को कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से मैंने उस दुकानदार का नमक खा लिया। और हमारे शास्त्रों और मेरे गुरु ने भी मुझे सिखाया है, जिसका नमक खाया हो उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उसका अपकार करना धर्म के विरुद्ध है। इसलिए जैसे ही मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, मैंने सारे रुपए वापस रख दिए। अब मैं इस दुकानदार के यहाँ चोरी नहीं कर सकता। ये सुनकर राजा को स्वयं भी धर्मप्रिय और ज्ञानी था अचंभित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और साथ ही धर्म और सत्य की इतनी गूढ़ बातें करता है। उसे पुजारी की कही हर बात अक्षर से याद आई और अब उसे पूरा विश्वास हो गया। फिर राजा ने उसे उकसाने के लिए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, जो हुआ सो हुआ, चलो अब किसी और जगह चलकर हाथ साफ करें। आज रात खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। मोनू ने राजा को गुस्से से देखा और उसे एक और हल्का सा तमाचा मारा। बोला, क्या पागल हो गए हो? क्या सारी रात यही पाप करते रहेंगे? एक बार मन बदल गया तो बदल गया। धर्म यही कि आज के बाद यही सीमा है। अब कल देखेंगे कि क्या करना है। हर काम का एक नियम होता है। राजा मन ही मन मुस्कुराया। उसने अपनी पोटली से 4 रोटियां और थोड़ा अचार निकाला और मोनू को भी दिया। दोनों ने मिलकर भोजन किया। फिर राजा ने सहज भाव से पूछा, अच्छा भी ये बताओ, अगर कल रात फिर चोरी करनी होगी तो तुम मुझे कहाँ मिलोगी? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मोनू बोला, इसी सराय के पीछे जो पीपल का पुराना पेड़ है वही मैं दूसरे पहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। समय पर पहुँचना। उसके बाद राजा ये कहकर कि उसे कुछ काम है वहाँ से उठकर चुपचाप अपने महल में लौट आया। लेकिन उस रात राजा को अपने मखमली बिस्तर पर नींद नहीं आई।
वह करवटें बदलता रहा और मन में ये सोचता रहा कि कैसा विचित्र चोर है जो चोरी जैसा नीच काम करता है, पर उसकी वाणी में धर्म और सत्य की गूंज है। उसके विचार किसी ऋषि मुनि से कम नहीं लगते। अगली रात राजा ने फिर उसी साधारण ग्रामीण भेष में हाथ में रोटियों की वही पोटली लिए सराय के पीछे उस पुराने पीपल के पास जा पहुंचा। मोनू पहले से उसका इंतजार कर रहा था। राजा ने फिर से रोटियां दी, दोनों ने मिलकर भोजन किया, पानी पिया। अब वे निश्चिंत हो गए। तब राजा ने नई योजना बनाते हुए कहा, भाई आज रात हम कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे, आज हम सीधे राजा का खजाना लूटेंगे। वहाँ इतना धन मिलेगा कि हमारी 7 पुश्तों को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मोनू ये सुनकर पहले तो चौंका, फिर धीरे से बोला, भाई बात तो तुम्हारी सही है, राजा के खजाने में धन अपार है, परंतु खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। वह कड़े पहरेदार होंगे। अगर मुझे महल के अंदर के गुप्त रास्तों और खजानों के कमरे की पूरी जानकारी होती तो मैं खतरा मोल भी लेने को तैयार हो जाता। राजा ने तुरंत कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे महल का चप्पा चप्पा मालूम है। खजाने तक पहुंचने के गुप्त रास्ते मैं जानता हूँ। मैं पहले महल में काम कर चुका हूँ। हम आसानी से किसी को खबर किए बिना वहाँ पहुँच सक जाएंगे। बस तुम मेरा साथ दो। चलो देर क्यों करें। असल में राजा अपने ही महल की सुरक्षा की परीक्षा लेना चाहता था। महल के मुख्य 3 द्वार पर हर समय सशस्त्र पहरेदार तैनात रहते थे। चौथे यानी पिछले गुप्त द्वार पर एक बेहद खूंखार और प्रशिक्षित शिकारी कुत्ता बंधा था जो किसी भी आहट पर जाग जाता था। जब आधी रात के बाद मोनू और भेष बदले हुए राजा महल के पास पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से देखा, तीनों द्वारों के पहरेदार व खूंखार कुत्ता सभी गहरी नींद में सो रहे हैं, जैसे किसी ने उन्हें नशीला पदार्थ सुंघा दिया हो। राजा को अपने पहरेदारों की इस लापरवाही पर भीतर ही भीतर बहुत क्रोध आया, पर उसने कुछ समय कुछ नहीं कहा। राजा ने मोनू को गुप्त रास्ता दिखाया। रामू बड़ी चतुराई से उन संकड़े मार्गों से होता हुआ सीधे खजाने के कमरे तक पहुंच गया। राजा बाहर ही खड़ा रहा ताकि कोई आए तो इशारा कर सके। मोनू ने खजाने के भारी और सुरक्षित दरवाजे का ताला तोड़ना शुरू किया। तभी पास के झरोके बैठे एक छोटे से पक्षी ने अपनी भाषा में कुछ कहा। उसी क्षण वह शिकारी कुत्ता भी नींद से जाकर भों भों करने लगा, जैसे किसी खतरे का संकेत दे रहा हो। मोनू, जिसे पशु पक्षी की भाषा समझने की सिद्धि मिली थी, सतर्क हो गया। फिर भी उसने काम जारी रखा। कुछ ही देर में उसने तिजोरी का मजबूत ताला तोड़ दिया। तिजोरी सोने, चांदी और जवाहरात से भरी हुई थी। जैसे उसने तिजोरी खोली, उसी क्षण पक्षी ने फिर से पुकारा और कुत्ता भी जोर से भौंका। इस बार मोनू ने तेजी से 500 असरफे अपने लिए और 500 असरफे अपने साथी यानी राजा के लिए निकाल ली। लेकिन पक्षी और कुत्ते की बार बार की आवाज़ें और उसकी आपसी बातें सुनकर मोनू को कुछ गहरा संदेह हुआ। उसने ध्यान से उसकी भाषा को सुना। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत निकाली हुई सारी असरफे वापस तिजोरी में रख दी और बाहर खड़े अपने साथी यानी भेष बदले हुए राजा को पुकार कर भीतर बुला लिया। जैसे राजा कमरे में आया, उसने देखा कि मोनू उसके चरणों में गिरा हुआ है। मोनू ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज़ में कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक अज्ञानी और पापी चोर हूँ और आप इस राज्य के न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा है। आपने मुझे अपने हाथों से पकड़ लिया है। अब आप जो भी दंड देंगे उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं उसी का पात्र हूँ। परंतु महाराज, मेरी अंतिम विनती है, कृपा करके ये 500 असरफिया मेरे गरीब मित्र रामू यानी कि मोनू तक अवश्य भिजवा दीजिए। उसकी बहन की शादी 15 दिन बाद है। यदि उसे समय पर धन नहीं मिला तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा मोनू की इस हरकत पर उसकी विनती सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, मित्र तुम ये कैसे जान गए कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ? मैंने तो साधारण भेष धारण किया था। मोनू ने उत्तर दिया, महाराज मैं खजाने का ताला तोड़ा था। तब छोटा पक्षी जो खिड़की पर बैठा है वह सोते हुए कुत्ते से कह रहा था, देख मूर्ख, खजाने में चोर घुस आया है और तू यहाँ आराम से सो रहा है। ये कैसी वफादारी अपने मालिक के प्रति। तब उस कुत्ते ने उत्तर दिया, मैं तब भोगता जब कोई सचमुच का चोर होता, परंतु यहाँ तो स्वयं हमारे अन्नदाता महाराज अपने किसी गुप्त कार्य हेतु आए हैं, उन पर मैं कैसे भोग सकता हूँ? पहले तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ महाराज। मैंने ये सोचा भ्रम है, परंतु जब यही संवाद बार बार दोहराया जाने लगा और कुत्ता हर बार यही कहता रहा कि आप ही राजा है, तो मैं समझ गया कि आप ही महाराज और मुझे परखने के लिए सब कर रहे हैं। मोनू ने गहरी सांस लेते हुए फिर से विनती करी, महाराज कृपा करके मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ये 500 असरफिया मेरे मित्र सोनू तक अवश्य पहुँचा दो। वह व्यग्रता से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने उसे वचन दिया है कि 5 दिन के भीतर उसके लिए धन लेकर लौटूंगा। मेरे लिए आप जो भी दंड तय करेंगे उसे बिना किसी शिकायत के मैं स्वीकार कर लूँगा। अगले सुबह राजा ने अपना भव्य दरबार लगाया। सभी मंत्री, दरबारी और राज्य के गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजा ने मोनू को भी दरबार में सम्मानपूर्वक बुलाया और सबके सामने उस चोर की अद्भुत और शिक्षाप्रद पूरी कथा सुनाई जो पिछली 2 रातों में घटी थी। मोनू ने सिर झुकाए मौन खड़ा रहा। तब राजा ने मोनू से पूछा, भाई मोनू, ये मेरे लिए और सब उपस्थित जनों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तो तुम चोरी जैसा निंदनीय काम करते हो, दूसरी ओर तुम्हारे भीतर धर्म, सत्य, नीति और मित्रता की इतनी ऊंची आदर्श है। ये कैसे संभव है? जिस दुकानदार का तुमने अनजाने में नमक खा लिया
वहाँ तुमने धन देकर भी चोरी नहीं करी। जिस ब्राह्मण पुजारी को तुमने नदी पार करवाई उसे तुमने मित्र माना और उसका धन नहीं लिया। और जब तुमने जाना कि मैं राजा हूँ तो तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और अपने मित्र के लिए धन की याचना की। ये सब क्या रहस्य है? एक चोर के भीतर इतने सद्गुण कैसे आ सकते हैं? तब मोनू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं जन्म से ऐसा नहीं था। पहले मैं बहुत शातिर, निर्दयी और कुख्यात चोर था। मुझे ना किसी का भय था, ना ग्लानि। परंतु कुछ समय पहले मुझे एक सिद्ध साधु महाराज के आश्रम में रहने का अवसर मिला। उनके सत्संग, उनके अमृत वचनों और उनके आशीर्वाद ने मेरे हृदय को पूरी तरह बदल दिया। उन्हीं की कृपा से मैं आज अधर्म और पाप से बचने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने मुझे ये वरदान दिया कि मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकूँ। महाराज, यदि आज मेरे भीतर थोड़ा भी धर्म और सत्य का भाव है तो ये केवल उस महात्मा साधु की कृपा है। अब मैं केवल दिवाली के दिन ही, वह भी किसी बड़े भंडार या सेठ के घर से साल भर की आवश्यकता जितना ही धन या सामान उठाता हूँ। इसकी अनुमति मुझे स्वयं साधु महाराज ने विशेष परिस्थितियों में दी है। परंतु इस बार मैंने अपना वह संकल्प भी तोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपने प्रिय मित्र सोनू की सहायता करना चाहता था। इसलिए कल उसके पास 500 अशर्फिये पहुंचानी थी और उसकी बहन की बारात दरवाजे से वापस लौट जाएगी और बेचारा सोनू जीवन भर इस अपमान और कलंक का पोष ढोने को मजबूर हो जाएगा। इसलिए महाराज, मेरी आपसे पुनः विनती है कि कृपा करके ये 500 अशर्फिया मेरे मित्र सोनू तक, जो रामपुर गांव में है, अवश्य भिजवा दीजिए। वह बेचारा बड़ी व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। राजा मोनू की सत्यनिष्ठा, उसकी ईमानदारी और मित्र के लिए उसका समर्पण देखकर बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, ठीक है मोनू, तुम्हारी धर्मनिष्ठा और मित्रता की भावना सचमुच प्रशंसा योग्य है। मैं अभी एक दूत भेजता हूँ जो तुम्हारे मित्र सोनू के पास 500 स्वर्ण मुद्राएं और विवाह के लिए कुछ उपहार लेकर जाएगा। राजा ने उसी समय अपने विश्वसनीय द्वारपाल को बुलाया और उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं, कुछ वस्त्र और आभूषण देकर सोनपुर भेजा। जब दूत सोनपुर पहुंचा तो उसने रामू को सारी बातें बताई, कैसे उसका मित्र मोनू महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया। परंतु राजा उसकी ईमानदारी और मित्रता से बहुत खुश हुए। दूत ने कहा, राजा ने तुम्हारी बहन की शादी के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं और कुछ उपहार भेजे, इसे स्वीकार करो। सोनू यह सुनकर पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसके हृदय में मोनू के लिए गर्व भी जागा और चिंता भी। उसने अशर्फिया लेने से इनकार कर दिया और दूत से कहा, महाराज से जाकर कहो कि मैंने ये धन अपने मित्र मोनू से मांगा था, मैं उसी के हाथ से लूँगा, या फिर जब वह कहेगा तभी स्वीकार करूँगा। किसी और के हाथ से, चाहे वह स्वयं राजा का दूत क्यों ना हो या राजकोष से क्यों ना हो, मैं उसकी सहायता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा मित्र चोर हो सकता है, लेकिन झूठा या विश्वासघाती नहीं। दूत निराश होकर महल लौटा। उसने सोनू की सारी बातें जस की तस राजा को सुना दी। राजा पहले ही मोनू की ईमानदारी, उसके नेक विचार, उसकी अद्भुत सिद्धि से प्रभावित था। अब सोनू और मोनू की अटूट और आदर्श मित्रता देखकर वह और भी प्रसन्न और प्रभावित हुआ। राजा ने मोनू से कहा, मोनू, तुम्हारे मित्र सोनू ने भी तुम्हारी तरह अपनी मित्रता का मान रखा है। उसने मेरे द्वारा भेजी गई सहायता स्वीकार नहीं करी। उसका कहना है कि यह धन वह तुम्हारे हाथ से लेगा। इसलिए अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ रामपुर चलूँगा और रामू और सोनू को यह धन दूंगा ताकि उसकी बहन का विवाह अच्छे से और धूमधाम से संपन्न हो। सचमुच तुम्हारी और सोनू की ये मित्रता अनुकरणीय है। फिर राजा मोनू को अपने साथ लेकर अपने लश्कर सहित रामपुर पहुंचा। वह गाँव वाले राजा को अपने बीच देखकर अचंभित हुए, प्रसन्न भी। तब राजा ने सोनू को बुलवाया और उसे न केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं दी, बल्कि इतना अधिक धन और उपहार दिए कि उसकी बहन राधा का विवाह अत्यंत भव्य और शुभ तरीके से संपन्न हुआ। गांव में कई दिनों तक उत्सव का माहौल रहा। सोनू और उसका परिवार राजा और मोनू दोनों के प्रति कृतज्ञता से भर गया। इस घटना के बाद राजा मोनू को अपने साथ राजमहल में ले गया। भरे दरबार में राजा सबके सामने मोनू की प्रशंसा की और कहा, मोनू, बेशक तुम अतीत में एक चोर थे, तुमने पाप में कार्य किए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गुण, जो नैतिकता, जो ईमानदारी और जो मित्रता की भावना मैंने देखी है, वह आज से बहुत से सभ्य व्यक्तियों में भी दुर्लभ है। मेरा विश्वास है कि यदि तुम्हें जीविका का कोई उचित और सम्मानजनक साधन मिले तो तुम चोरी नहीं करोगे और कभी भी ऐसा करे दोबारा नहीं करोगे। राजा ने आगे कहा, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करता हूँ। तुम जैसे ज्ञानी, गुणवान और अनुभववान व्यक्ति जो पशु पक्षी की भाषा तक समझते हैं, मेरे राज्य और मेरे दरबार के लिए अत्यंत आवश्यकता है। राजा की यह अप्रत्याशित बात सुनकर मोनू की आंखों में आनंद और कृतज्ञता के आंसू भर गए। उसने हाथ जोड़कर राजा को हृदय से धन्यवाद दिया और विनम्रता से कहा, राजा के दरबार की सेवा स्वीकार कर ली। राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और मोनू के रूप में उसे एक अनमोल रत्न मिल गया था, एक सच्चा सलाहकार और वफादार सेवक। अब मोनू समय समय पर राजा को राज के मामलों में अपनी सरल और बुद्धिमान सलाह देने लगा। साधु बाबा के लिए दिए गए आशीर्वाद और अपनी सिद्धि का प्रयोग करके वह राज्य की भलाई के लिए कुछ सूचनाएं भी इकट्ठा करता और समय समय पर राजा को बताता। इस प्रकार जो मोनू पहले एक साधारण चोर था, वही अब अपनी नेकी और ईमानदारी और साधु बाबा की कृपा से राजा का विश्वास
पात्र और सम्मानित दरबारी बन चुका था। उसकी कथा दूर दूर लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसे देखकर ये सीखने लगे, यदि मन से सच्चा पश्चाताप और धर्म की ओर लौटने की इच्छा हो तो सबसे बड़ा पापी भी ईश्वर की कृपा से पुण्यात्मा बन सकता है। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है, जिसे हम पितृपक्ष के पावन अवसर पर हाथ जोड़कर अपने जीवन में उतार सकते हैं। जब मोनू चोरी करने के लिए दुकान पर गया, उसने सोचा कि उसे कुछ खाने को मिल जाएगा। तो उसने एक बोरी खोली और समझा कि उसमें शक्कर या मिश्री होगी। उसने मुट्ठी भर के मुंह में डाल लिया, लेकिन जैसे उसने उसे चबाया, उसका मुंह करवाट से भर गया। वह शक्कर नहीं बल्कि नमक था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से ही सही और उस दुकानदार का नमक खा लिया। उसके गुरु और शास्त्रों की बात याद आ गई कि जिसका नमक खाया जाए उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, धर्म के विरुद्ध है। तभी मोनू के मन में एकदम से परिवर्तन आया। उसने तुरंत अपने साथी से असरफियाँ वापस मांगी और सारी असरफियाँ तिजोरी में वापस रख दी। तो दोस्तों, यही पितृपक्ष का सबसे बड़ा संदेश है। पितृपक्ष का समय हमें ये सिखाता है कि सच्चा तर्पण और सच्ची श्रद्धांजलि केवल जल चढ़ाने या पिंडदान करने में नहीं, असली तर्पण हमारे कर्मों में है। जब हम सत्य और ईमानदारी का पालन करते हैं, जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर हम अधर्म करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, तो चाहे कितनी भी बार श्राद्ध कर ले, पितृ संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन यदि हम अपने जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और धर्म का पालन करेंगे तो पितृ प्रसन्न होकर हमारी पीढ़ियों पर कृपा करेंगे। मोनू की कथा हमें ये सिखाती है कि पाप से बचने का असली उपाय धर्म का पालन है। उसने नमक खा लिया था और उसी क्षण से समझ में आ गया कि अब इस दुकानदार का नुकसान करना नमक हरामी होगी, यह बहुत बड़ा पाप होगा। उसने चोरी की भी सारी असर वापस रख दी। यही धर्म है, यही सत्य और यही ईमानदारी है। पितृपक्ष में भी हमें यही करना है। केवल मंत्र पढ़कर, केवल ब्राह्मणों को भोज कराकर ही पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती। असली तृप्ति तब होती है जब उनकी संतान सत्य का मार्ग अपनाती है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अगर वे आज जीवित होते तो क्या चाहते। क्या वे चाहते कि हम पाप करें या नहीं? वे यही चाहते ना कि हम धर्म में स्थिर रहे, ईमानदारी से जीवन जीवें और दूसरों का विश्वास कभी ना तोड़े। मोनू ने जैसे नमक खाया, उसके भीतर ईमानदारी का दीपक जल उठा। उसी तरह पितृपक्ष का हर दिन हमारे भीतर यही दीपक जलाने का अवसर है। ये वह समय है जब हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं और सत्य के प्रकाश में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने कभी कोई भूल किया, अगर हमने कभी किसी का विश्वास तोड़ा है, तो पितृपक्ष में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। यही पितरों का सच्चा सम्मान होगा। तो दोस्तों, पहली सीख यही थी, सत्य और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम जीवन भर सत्य का पालन करें तो हमारे पितृ हमेशा हमारा साथ देंगे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। अन्यथा चाहे कितनी भी पूजा कर ले, हमारे पितृ अप्रसन्न ही रहेंगे। इसलिए पितृपक्ष में हमें केवल तर्पण और विधि विधान पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। पितरों का सच्चा तर्पण तभी है जब सत्य बोलना, ईमानदारी से जीना और धर्म के मार्ग पर चलना। जैसे मोनू ने नमक खाते चोरी का धन वापस कर दिया, वैसे ही हमें अपने जीवन की हर स्थिति में सच्चाई को अपनाना होगा। यही धर्म है, यही ईश्वर की आज्ञा है और यही पितरों की प्रसन्नता का मार्ग है। दूसरी सीख, मित्रता और सेवा का भाव भी पितरों को शांति देता है। मोनू की कथा हमें एक और अत्यंत गहरी सीख देती है जो पितृपक्ष में महत्व को समझने में हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देती है। जब सोनू अपनी बहन राधा की शादी के लिए परेशान होकर दर दर भटक रहा था तो किसी ने उसकी मदद नहीं करी। अंत में वह अपने मित्र मोनू के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसने अपने मित्र से कहा कि अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। और ये पल हमें सिखाता है कि दुनिया मुँह मोड़ सकती है, लेकिन सच्चा मित्र जो साथ खड़ा रहता है। वैसे मोनू जो खुद एक चोर था, उसने भी अपने मित्र के लिए अपने संकल्प को तोड़ने की ठान ली। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो वह सोनू की बहन का विवाह धूमधाम से करवाएगा। तो दोस्तों, दूसरी सीख यही थी, पितृपक्ष में हमें यह सिखाता है कि हमारे पितर चाहते हैं कि उनकी संतानें आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें और कभी भी अपने रिश्तों या मित्रता का साथ ना छोड़ें। पितर तभी प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ एक दूसरे के साथ खड़ी है, एक दूसरे की लाज रख रही है, संकट की घड़ी में त्याग और सेवा का भाव दिखा रही है। मोनू की मित्रता केवल सामान्य मित्रता नहीं बल्कि धर्म से जुड़ी हुई मित्रता थी। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा उठाया, राजा के खजाने तक में पहुंचा, सिर्फ इसलिए कि उसका मित्र सोनू समाज में अपमानित ना हो। वह जानता था कि यदि समय पर धन नहीं पहुंचा तो उसकी बहन की शादी टूट जाएगी, उसका परिवार जीवन भर के लिए कलंकित हो जाएगा। यही वह त्याग है जो पितरों को प्रसन्न करता है, क्योंकि पितृपक्ष का असली अर्थ केवल तर्पण और श्राद्ध करना नहीं बल्कि पितरों के दिए हुए संस्कारों को निभाना है। सोनू और मोनू की मित्रता हमें यह दिखाती है कि जब इंसान अपने रिश्तों और मित्रता को धर्म मान ले तब वह सबसे बड़ा पुण्य करता है। पितर भी यही चाहते हैं कि उनके संतानें किसी भी दुख में फंसे या हंसे बल्कि साथ खड़ी होकर मदद करें। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की इज्जत बचाते हैं, तो ये केवल इंसान की सेवा नहीं बल्कि हमारे पितरों की आत्मा को तृप्त करने वाला
सबसे बड़ा कार्य होता है। पितृपक्ष में यदि हम केवल घी, अनाज और जल अर्पित करें तो वह अधूरा है, लेकिन यदि हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी मित्र या रिश्तेदार की कठिनाइयों को दूर करते हैं, तो हमारे लिए पितृ का सबसे बड़ा तर्पण होता है, क्योंकि पितृ ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनकी संतानें धर्म और सेवा के मार्ग पर चल रही है। मोनू ने अपने मित्र के लिए जिस समर्पण और त्याग का परिचय दिया, वही हर संतान को पितृपक्ष में करना चाहिए। ये समय केवल दान पुण्य का नहीं, बल्कि त्याग और सहयोग का भी है। यदि परिवार में कोई संकट में है तो हमें उसी तरह उसके साथ खड़ा होना होगा, जैसे कि मोनू रामू सोनू के साथ खड़ा था। जब हम अपने परिवार और मित्रों का बोझ बांटते हैं तो पितरों की आत्माएं हम पर गर्व महसूस करती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष की दूसरी गहरी सीख ये थी, सेवा और मित्रता का भावी असली श्रद्धांजलि है। यदि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो पितृ हमें कभी निराश नहीं करेंगे। उनका आशीर्वाद हमारी 7 पीढ़ियों तक बना रहेगा। जब हम किसी की इज्जत बचाते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वे कार्य सीधे पितरों तक पहुँचते हैं। वे हमारी संतान पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो हमें याद रखना होगा कि पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं है, ये हमें अवसर देता है कि हम अपने संबंधों को मजबूत करें, मित्रता और सेवा भाव को जीवन में उतारें। जैसे मोनू ने अपने मित्र के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भी त्याग करा, वैसे ही हमें अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना चाहिए। यही वह धर्म है जो पितरों को प्रसन्न करता है। यही वह पुण्य है जिससे उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। यही वह मार्ग है जिससे हमारा जीवन धन्य होता है। तीसरी सीख जो है वह पश्चाताप और धर्म की ओर लौटना पितरों का सच्चा तर्पण है। तो दोस्तों, इस कथा का सबसे बड़ा और गहरा पक्ष यह है कि मोनू जब जन्म से ऐसा नहीं था। उसने धर्म और ईमानदारी की बातें भरी नहीं थी। वह पहले चोर था, बहुत शातिर था। उसके लिए चोरी करना रोजमर्रा का काम था। उसे ना तो पाप का डर था, ना समाज की बदनामी की चिंता और ना ही ईश्वर का भय। वह घरों में सेंध लगाता, दुकानों में को लूटता, यात्रियों की गाड़ी कमाई छीन लेता। उसका दिल कठोर हो चुका था, लेकिन कहते हैं जो प्रभु की कृपा हो तो पत्थर दिल भी मोम बन जाते हैं। मोनू के जीवन में ये परिवर्तन तब आया जब वह साधु बाबा के आश्रम में कुछ समय रहा। वे साधु केवल साधु नहीं थे, बल्कि ईश्वर के भेजे हुए वे दूत थे। उनके वचनों में इतनी शक्ति थी, जिसने भी उन्हें सुना उसका जीवन बदल गया। मोनू ने जब उनके प्रवचन सुने, धर्म, सत्य, ईमानदारी और पाप पुण्य की बातें से उसका मन कांप उठा। पहली बार उसे अपने अपराधों पर पछतावा हुआ। उसने हृदय में एक भावना जागी कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। उसने अपने जीवन को बदलने का प्रण लिया। यही पश्चाताप का सबसे बड़ा तर्पण था। तो दोस्तों, पितृपक्ष हमें ये सिखाता है, जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो केवल अन्न जल अर्पित करने का समय नहीं, बल्कि ये अपने भीतर झांकने का समय है। ये वह अवसर है जब हम सोच कि हमारे जीवन में कहाँ गलती हुई है, कहाँ हमने धर्म का मार्ग छोड़ा है, कहाँ हमने अधर्म को अपनाया है। हमारे पितृ चाहते हैं कि उनके संतानें केवल नाम की पूजा ना करें, बल्कि अपने भीतर पश्चाताप जगाए और धर्म की ओर लौट आए। मोनू ने चोरी जैसी बुरी आदत छोड़ दी। उसने साधु बाबा की शिक्षा को अपनाया। उसने तय किया कि अब वह केवल दीपावली के दिन ही, वह भी ज़रूरत के हिसाब से अपने चोरी करेगा। लेकिन वह संकल्प भी उसने तोड़ दिया और पूरी तरह धर्म की तरह राह पकड़ ली। ये वही परिवर्तन था जो उसे कुख्यात चोर से ईमानदार इंसान और फिर राजा के प्रति दरबारी बना दिया। पितृपक्ष का असली महत्व भी यही है। यदि किसी ने जीवन में गलती की है, पाप करे हैं, तो वह पापी बनकर ही ना मरे। उसे मौका दिया गया है कि वह अपने पापों का पश्चाताप करे, पितरों से क्षमा मांगे और धर्म के मार्ग पर लौट आए। यही असली श्राद्ध है, सच्चा तर्पण है। ये सोचिए, यदि मोनू जैसा पापी इंसान भी बदल सकता है तो हम क्यों नहीं। जब हम पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करते हैं, हम केवल अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि अब मैं गलत का रास्ता छोड़ दूंगा, अब मैं सत्य, ईमानदारी और धर्म की राह पर चलूंगा। यही वह आशीर्वाद है जिसकी पितर हमसे अपेक्षा रखते हैं। पितृपक्ष का समय हमें याद दिलाता है कि पितर हमें देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम उनके आदर्शों पर चलें। अगर हमने जीवन में कई छल किया है तो उनसे क्षमा मांगे। अगर हमने किसी को कष्ट दिया है तो पितर के नाम पर उससे माफ़ी मांगे। यही वह भावना है जिससे उनकी आत्मा तृप्त होगी। तो दोस्तों, तीसरी सीख ये थी कि पश्चाताप और धर्म की ओर लौटना ही पितरों का सच्चा तर्पण है। पूजा पाठ केवल एक बाहरी रूप है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तब है जब हमारी आत्मा बदलती है, हमारा हृदय अधर्म छोड़कर धर्म की ओर लौटता है। जैसे मोनू का बदल गया, वैसे ही हर इंसान बदल सकता है। और वह जब बदलता है तो उसके पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके घर में समृद्धि और शांति आती है। तो पितृपक्ष हमें केवल विधि विधान नहीं, बल्कि अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। यही सबसे बड़ा दान है, यही सबसे बड़ी भक्ति और सच्ची श्रद्धांजलि है। अभी ये कथा यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अभी हम पितृपक्ष की पौराणिक कथाओं के माध्यम से जानेंगे आखिर हमारे पितर हमारे घर के किन जगहों में हर समय निवास करते हैं। बहुत समय की पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार धर्मपरायण, सरल और ईश्वर का भक्त था।
हर वर्ष जब पितृपक्ष का समय आता तो वे अपने आंगन में, रसोई में और तुलसी के चारों ओर दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करता, परिवार को मानता और कहता कि 3 जगहों पर आंगन, रसोई और तुलसी छोर पर पितर अवश्य अपने बच्चों का हाल जानने आते हैं। कहा जाता है कि उसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। वह धन धान्य से संपन्न था, लेकिन घमंडी और अपनी परंपराओं को भूल चुका था। उसने कई वर्षों तक पितर का कोई कर्मकांड नहीं किया। वह सोचता था कि यह सब व्यर्थ का रीति रिवाज है, इससे जीवन में कोई लाभ नहीं होता। उसकी पत्नी सावित्री बार बार कहती, माधव, पितृपक्ष हमारे कुल का उत्सव है। यह वह समय जब हमारे पूर्वज अपनी संतान से मिलने आते हैं। आंगन, रसोई और तुलसी चौराहे पर जब दीपक और तर्पण होता है तो पितरों की आत्माएं तृप्त होती है, मगर माधव ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। एक वर्ष की बात है, पितृपक्ष का पहला दिन था। उस रात माधव ने अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि आंगन रोशनी से भर गया। आंगन में खड़े एक वृद्ध श्वेत वस्त्रधारी पुरुष ने कहा, तुम पुत्र, हम तेरे पितर हैं। हर वर्ष तेरे आंगन में आते हैं ताकि तुझे आशीर्वाद दे, पर तू दीपक नहीं जलाता। हम अंधकार में भटक जाते हैं। फिर वही स्वर गूंजा, रसोई का वह स्थान जहाँ से अन्न की गंध हमें तृप्त करती है। जब तुम तर्पण कर अन्न बनाते हो तो हम तृप्त होकर लौटते हैं। कई वर्षों से तुम्हारी रसोई में अन्न नहीं मिला। अंत में वृद्ध उसे तुलसी चौरे की ओर ले गए। वहाँ सूखी मिट्टी पड़ी थी, कोई दीपक नहीं जल रहा था। वृद्ध बोले, तुलसी चौरा वह स्थान है जहाँ से पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। या दीपक जलाना मानो हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाना है, परंतु तुमने ये भी नहीं किया। माधव के स्वप्न का अंत बहुत विचित्र था। उसने देखा कि उनके पितर आंगन में धीरे धीरे चले जा रहे हैं, पर उनकी आंखों में पीड़ा और आशीर्वाद की जगह शोक था। वह घबरा कर जाकर उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह होते उसने अपनी पत्नी सावित्री से सब बताया। दोनों ने मिलकर आंगन में दीपक जलाया, रसोई में पितरों के लिए भोजन बनाया, तुलसी के चौरे पर घी का दीपक जलाया, तर्पण किया और पितृ पूजा का संकल्प किया। उस दिन के बाद माधव का जीवन ही बदल गया। उसके घर में बरकत होने लगी, व्यापार में लाभ मिलने लगा। सबसे बड़ी बात, उसके मन में वह भारीपन और बेचैनी दूर हो गई जो वर्षों से उसे सताती थी। नगर के बुजुर्ग कहते हैं, देखो, पितृपक्ष का महत्व यही है कि जब हम आंगन, रसोई और तुलसी चौरे पर श्रद्धा से दीपक और तर्पण करते हैं, तब पितर प्रसन्न होकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तब घर में शांति, सुख और समृद्धि अपने आप आ जाती है। इसलिए आज भी यह मान्यता है कि पितृपक्ष में घर के इन 3 स्थानों पर पितर जरूर आते हैं। आंगन में अपने वंश की जड़ें देखने, रसोई में अपने बच्चों के द्वारा बनाया अन्न स्वीकार करने और तुलसी चौरे पर मुक्ति का आशीर्वाद देने। तो दोस्तों, एक दिव्य कथा का श्रवण करते हैं जो इन 3 पवित्र स्थानों आंगन, रसोई और तुलसी चौरे का साक्षी है। कहते बहुत समय पहले काशी नगरी में एक महान सेठ हुआ करते थे। उनके पास सोने चांदी के खजाने थे, अनाज के भंडार थे, नौकर चाकर थे, परंतु एक कमी थी, वह उनकी परंपरा और धर्म से दूर हो गए थे। उन्हें लगता था कि पितरों का स्मरण करना, आंगन में दीपक जलाना, रसोई में तर्पण करना या तुलसी चौरे पर घी का दीपक जलाना, ये सब पुरानी बातें हैं जिसका आज के समय में कोई महत्व नहीं। उसी नगर में एक साधु रहते थे। वे ईश्वर के भक्ति में लीन रहते और नगरवासियों को पितृपक्ष के महत्व का उपदेश देते थे। पितृपक्ष आरंभ हुआ तो साधु नगर में घूम घूम कर लोगों से कहने लगे, हे मानव, अपने आंगन में दीपक जलाओ क्योंकि वह स्थान है जहाँ पितर सबसे पहले आते हैं। रसोई में तर्पण का अन्न बनाओ क्योंकि पितरों की आत्माएं भोजन की गंध से तृप्त होती है। तुलसी के चौरे पर दीपक जलाओ क्योंकि उन्हीं से उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाई देता है। जब साधु सेठ के घर पहुंचे तो देखा कि आंगन में अंधेरा पसरा है, ना कोई दीपक, ना कोई सजावट। रसोई में तो व्यंजन पक रहे थे, लेकिन केवल परिवार के लिए, पितरों के लिए एक भी दाना अलग नहीं रखा गया। तुलसी चौरे पर तो महीनों से किसी ने पानी तक नहीं डाला था, पत्ते सूखकर गिर चुके थे। साधु ने सेठ से कहा, पुत्र, इतना धन रखते हो पर ये भूल गए हो कि तुम्हारा अस्तित्व तो तुम्हारे पितरों से है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वे तुम्हें आशीर्वाद देने कब आते होंगे, और यदि आते होंगे तो उन्हें तुम्हारे घर में क्या मिलता होगा? सेठ हंस पड़ा, महाराज, ये सब अंधविश्वास है। मेरे पास धन है, नौकर है, महल है, पितर आए या ना आए, मेरे सुख में कोई कमी नहीं आने वाली। साधु चुपचाप वहाँ से चले गए। उसी रात सेठ के जीवन में ऐसा तूफान आया जिसकी सोच उसने बदल दी। आधी रात सेठ ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका विशाल आंगन घरे अंधकार से ढका है। उस अंधकार में से कुछ छाया निकली। वह उसके पितर थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे बोले, पुत्र, हर पितृपक्ष में हम अपने वंशजों से मिलने आते हैं। आंगन में दीप की लौ हमें स्वागत का संकेत देती है, परंतु तेरे आंगन में न तो केवल अंधकार है, हम कहाँ जाए? सेठ घबराकर रसोई की ओर भागा। वहाँ उसने देखा कि अनेक आत्माएं भूखी प्यासी खड़ी है। वे उनके पितर थे। वे रोटी, दाल, चावल, खीर मांग रहे थे, लेकिन सब खाली पड़े थे। रसोई में बने व्यंजन केवल सेठ के परिवार के लिए थे। पितरों के लिए एक अन्न भी नहीं रखा गया था। पितर बोले, पुत्र, जब तुम भोजन करते हो तो उसकी गंध हम तक पहुँचती है, उससे हम तृप्त होते हैं, पर तूने हमें भुला दिया। हम सब भूखे लौटने को मजबूर है। अंत में सेठ तुलसी के चौरे पर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि उसके पितर हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनके चेहरे पर थकान थी। वे बोले, तुलसी का चौरा वह स्थान है जो हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाता है।
जब वहाँ दीपक जलता है तो हमें शांति मिलती है, पर तूने वहाँ की भी उपेक्षा की। हम भटकते रहते हैं, हमारे लिए मुक्ति का मार्ग बंद हो जाता है। ये देखकर सेठ का हृदय कांप उठा, उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसके पितरों ने मुड़कर उसे मुंह फेर लिया और कहा, यदि तू अपने धर्म को नहीं निभाएगा तो हमारा आशीर्वाद तुझसे दूर हो जाएगा। इतना कहते ही सब छाया विलीन हो गई। सेठ नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी भूल का उसे एहसास हुआ। सुबह होते ही उसने साधु के जी के चरणों में गिरकर पड़कर बोला, महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, मेरे पिता नाराज हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, अभी देर नहीं हुई है, श्रद्धा से कर्म करो, अपने आंगन में दीपक जलाओ, रसोई में पितरों के लिए भोजन बनाओ, तुलसी चौरे पर दीपक रखो, प्रतिदिन जल चढ़ाओ। जब तू श्रद्धा से ये करेगा, तेरे पितर प्रसन्न होकर तुझे आशीर्वाद देंगे और तेरे घर का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। सेठ ने उसी दिन से ये सब करना शुरू कर दिया। आंगन में दीपक की लौ जलने लगी, रसोई में तर्पण का अन्न बनकर पितरों को अर्पित होने लगा, तुलसी के चौरे पर हर संध्या दीपक की ज्योति जगमगाने लगी। कहते हैं उसी क्षण सेठ के घर की दरिद्रता दूर हो गई, व्यापार में उन्नति होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके हृदय को शांति और संतोष मिल गया। तो दोस्तों, दिव्य प्रमाण है कि पितृपक्ष में इन 3 स्थानों आंगन, रसोई और तुलसी चौरे पर श्रद्धा और भक्ति से कर्म किया जाता है तो पितर प्रसन्न होकर स्वयं अपने बच्चों से मिलने आते हैं। वे केवल आशीर्वाद नहीं देते बल्कि जीवन के हर अंधकार को मिटाकर घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर देते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष में घर के आंगन में दीपक जलाना, रसोई में तर्पण करना, अन्न बनाना और तुलसी चौरे पर दीपक रखकर पितरों का स्मरण करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि ये हमारे कुल की जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। जब हम ये कर्म श्रद्धा और भक्ति से करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन से अंधकार को मिटाकर सुख, समृद्धि और शांति का प्रकाश भर देते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने पितरों को कभी मत भूलिए, उनको याद कीजिए, क्योंकि वही है जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ आते हैं, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। उन्हीं की कृपा से हमारा घर संसार है और हम उन्हीं से हैं।